भगवती चंदनम शीतलम चैव कालीयक समन्वितम अनुलेपन मुख्यम तु देवै दद्दात् प्रयत्नतः। वर्णन किया है कि माता को चंदन में कुमकुम मिला करके, अब इसमें तो जो लोग तांत्रिक पूजा करते हैं आप मत करना, आपको जरूरत नहीं है। वो मैया के चंदन में काली मिर्च पीस कर माँ को चंदन लगा, उसका वर्णन है इसमें। काली मिर्च पीस करके, आप काली मिर्च मन डालिए, आप तो चंदन में थोड़ा सा कुमकुम केसर डाल लीजिए। लाल चंदन बाजार में मिल जाएगा। ये दोनों वस्तुओं का लेपन आप करके मैया को इसका लेपन करें, यह देवी को प्रदानित करें। माँ भगवती जगदम्बा इसे इतनी प्रसन्न होती है, लाल चंदन माँ को लगाने से पति और पुत्र की उम्र बढ़ा देती है। ये लिखने आप कागज में लिख ही रहे हैं। लाल चंदन, उसमें केसर आप डाल करके आप इस नवरात्रा में क्या रोज भी आप माँ को ये चंदन लगाते हैं। चंदन शीतल हो, ठंडा हो, गर्म नहीं। उसको धूप में मत रखिए, बर्फ डाल करके ठंडा मत कीजिए, ये केसर डाल के हो जाएगा। तो यह आप लिखाए चंदनम शीतलम, स्पष्ट लिखा है ना, शीतल चंदन। चंदन तो अपने आप में वैसे भी शीतल ही होता है। माथे पर चंदन लगाओ तो माथा ठंडा हो जाता है। तो चंदनम शीतलम चाहिए कालियाक समन्वितः। तो अनुलेपन मुख्यम तु देव्यै दद्धात् प्रयत्नतः। जिसने मैया को ये चंदन प्रदानित किया है तो आयु आरोग्यम, मैया इसे पति और पुत्र की परिवार की उम्र बढ़ा दे। लाल चंदन आयु बढ़ाने के लिए, माताओं के सौभाग्य के लिए, पति के एक लंबी आयु के लिए माता को लाल चंदन लगाया जाता है। इससे माँ परम्भा बहुत प्रसन्न होती है। माँ की आरती में गूगल, कपूर, कूर्च, कस्तूरी ये चीजें हैं, ये माँ की आरती में जलाना चाहिए। धूप में जो धूप जलाते हैं उसमें इसको जला जाए। यक्ष धूपा प्रतिबाहा पिंड धूपा सगोल कहा, कई प्रकार के धूप का वर्णन किया है। अगरु सिंधु वारस्य धूपा प्रतिकराम मता। माँ भगवती जगदम्बा धूप से बहुत प्रसन्न होती, धूप जलाइए। धूप से तो वैसे भी घर में बीमारियां नहीं फैलती, श्वास की बीमारियां नहीं होती, कलेजा कमजोर नहीं होता, फेफड़े नहीं गलते, ये धूप के तो ये प्रभाव है। मैंने तो पद्म पुराण से भी 10 प्रकार की धूप का वर्णन किया है। माँ धूप से बड़ी प्रसन्न होती है। अंगार एक सिंदूरम देव्या प्रीत करम, ब्रह्मो होता नहीं ने अंगार के ऊपर धूप जलाई है। माँ धूप से अति प्रसन्न होती है। सिंदूरम देव्या प्रीत करम परम, माँ सिंदूर से अति वर्णन है। सिंदूर देवी के लिए जैसे आप मिष्टान खाकर प्रसन्न हो जाते हैं, माँ को सिंदूर लगा दो, इससे माँ भगवती बहुत प्रसन्न हो जाती है, अति प्रसन्न हो जाती है। और वर्णन किया है कि माता को आप शहद का भोग लगाएं और साली चावल कहते हैं, समा के चावल की खीर बना करके भोग लगाएं। अपूप कहते हैं, आप पुए का भोग लगाएं माँ को। पायस, खीर, क्षीर, मीठा दूध, मिश्री डालकर, ये माता को प्रिय है ये सब चीज। कपूर मिश्रित जल से माँ को आप स्नान कराएं, इससे भी माँ अति प्रसन्न हो जाती है। हर चीज का वर्णन है। दीप से माँ अति प्रसन्न होती है। दीप में भी आप माता को घी का दिया, बहुत समृद्धि का, घर में आनंद दिखेगा। यूं तो 3 ज्योत आप जलाएं, तीनों का वर्णन है कालिका पुराण में। सरसों के तेल की जो आप ज्योत जलाते हैं, इससे कोई आपके ऊपर उच्चाटन नहीं कर सकता, बीमारी नहीं फैल सकती। नवरात्रा में सरसों के तेल की इतनी बड़ी महिमा, कोई आपके ऊपर किसी भी प्रकार की महामारी, उच्चाटन, ये सब। वैसे भी तो राई पूजा में बड़ी शुभ, भूत प्रेतों का प्रभाव नहीं होता, बीच में कोई व्यवधान नहीं होता। राई का प्रोक्षण किया जाता है पूजा में। तो सरसों के तेल की एक ज्योत, एक तिल के तेल की ज्योत जो पुरखों को संतुष्ट करती है, और एक घर में बहुत श्री वर्धक, बहुत वैभव, देवताओं की कृपा बरसाने के लिए शुद्ध देसी घी की ज्योत माता रानी की आप जलाइए, बहुत प्रभावशाली है। तो उसी का ये वर्णन भी इसमें किया गया है। ज्योत से माता प्रसन्न होती है। दीपों में घृत का दिया देवी के लिए बहुत ज्यादा प्रशस्त माना गया है। श्लोक बोले देता हूँ। घृतः प्रदीपो दीपेशु प्रशस्ता पर की, ऐसे आपकी कीर्ति बढ़ेगी, ऐसे आपका सम्मान बढ़ेगा। मेरी ऐसी बहनें बैठी हों ससुराल में जिनका सम्मान नहीं, सास मुंह लटकाए है, पति बोलता नहीं है, देवरानी जेठानी बोलती नहीं है, तो माता रानी अखंड ज्योत से अति प्रसन्न होती है। अखंड ज्योत जला दो आप 9 दिन की। एक दिन निकल गया कोई बात नहीं, जो दिन बचे हैं इन दिनों में आप जला दीजिए। और दिया तो वैसे भी बहुत ज्यादा विशेष है। ऐसा बताते हैं जो देवी देवताओं को दिया जलाते हैं, ऐसे लोग जब मृत्यु के बाद जाते हैं तो स्वयं देवता उनके सामने दिया दिखा दिखाकर उनको भगवत धाम के लिए ले। इतनी बड़ी महिमा। जो धरती पर पेड़ लगाते हैं, मैं अभी गीता
की बात कह रहा था। 2 दिन मैंने कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता की बात कही। भगवान कृष्ण उसमें बड़ी अच्छी बात बोले। यूं तो उनका एक एक शब्द बहुत बढ़िया है। वो यह कहते हैं कि व्यक्ति जो भी कुछ कर रहा है वो किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए कर रहा है। आपने अभी इस समय किया, ये भविष्य में आपको मिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। चाहे आपने अच्छा किया है, चाहे आपने बुरा किया है। और उसमें इतनी अच्छी बात कही है, भगवान ना आपके पाप को स्वीकार करता, ना भगवान आपके पुण्यों को स्वीकार करता। ये भगवान ने खुद कहा। अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं, ना तो मुझे किसी के पाप चाहिए, ना मुझे किसी के पुण्य चाहिए। अर्जुन ने कहा तो ये जाते कहाँ हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये पाप करता है तो उसके जीवन में दुख चल के आता है, और ये पुण्य करता है तो उसका परिणाम उसके जीवन में सुख चल करके आता है। ये पाप और पुण्य उसी के लिए है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। उसमें एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई ग्रंथ पढ़ता है या अश्लीलता करता है, इससे सूर्य भगवान को कोई लेना देना नहीं है, ये सब उसको ही भोगना पड़ता है। उसी प्रकार से हम अच्छा बुरा कर रहे हैं, पाप और पुण्य कर रहे हैं, या अपने लिए कर रहे हैं, हम जो अच्छा कर रहे हैं इसके रिजल्ट इसी जन्म में आ जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे। आचार्य जी जब मैं यहाँ से जा रहा था तो बड़ी अच्छी बात ये बोल रहे थे। ये बोल रहे थे कि आपको लगता है कि पड़ोसी इतना अपराध करता है, इतना पाप करता है, तो भी वो इतना फलीभूत हो रहा है। हम इतनी पूजा करते हैं और हमें बड़ा दुख है, हमें बड़ी परेशानियां हैं। प्रारब्ध में कोई ऐसा अपराध हो गया है कि अभी किए गए पूजा का तत्काल आपको मिल नहीं पा रहा है, और जैसे ही पूजा के प्रभाव से प्रारब्ध लुप्त हो जाएगा तो अभी किए गए सत्कर्म का फल आपको अभी ही मिल जाएगा, देर नहीं लगेगी। जो लोग बुरा कर रहे हैं उनसे कुछ ऐसा कुछ अच्छा हो गया है जिसके लिए वो कुछ अच्छा सा भोग रहे हैं। जैसे पुण्यों की सत्ता उनकी समाप्त हो जाएगी तो इस जन्म के पाप और पिछले जन्म के पाप दोनों का ऐसा विस्फोटक होगा कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। ये भी बात गीता की ही है। इसलिए बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो कर देते, अच्छा करेंगे तो ही अच्छा होगा। तो हम आराधना साधना इसलिए करते हैं कि हमारी बुद्धि ठीक हो, हम कुछ अशुभ न करें, हमारे द्वारा सब मंगल ही मंगल हो, इसलिए हम ये सब करते हैं। तो दिए से तो ज्ञान तो बढ़ता ही है। जो दिया जलाने की जो बात है यह ज्ञान का नाश करता है। दिया देवताओं के लिए अति प्रसन्नता के लिए यह कहा गया है, कर्म साक्षी देव है पूज। तो बड़ी सुंदर सी इसमें बातें कही गई हैं कि पूरी दुनिया भर में सम्मान मिलेगा, दिए जलाएंगे। अपूर्व पायसम क्षीरन्नम देव्या प्रशस्ते रोचनम पुष्कम देव्या स्नानीय प्रकीर्तता घृतप दीपो दीपेशु प्रशस्ता पर कीर्तता। पूरी दुनिया में आपकी घर में सम्मान मिलेगा। और देखिए, एक बार के लिए कुछ खाने पीने के लिए, पहनने के लिए कम मिल जाए, परिवार में सहन हो जाए। लेकिन घर में 4 बहुएं हों, 3 को तो सास माँ हाथ पर रखे हुए और एक को इतनी गालियां दे रही है, तो भारी कष्ट होता है। कभी कभी तो लगता है कि आत्महत्या करके ही मर जाए। ऐसा करना नहीं चाहिए कभी किसी को, लेकिन मन में तो आता ही है कि ऐसा जी करके करेंगे क्या जिस घर में आदर नहीं, जिस घर में मान नहीं है, सम्मान नहीं है, पति भी सम्मान नहीं करता। एक और मैं ग्रंथ के अनुभव की बात बोलूंगा, जिस घर में पति पत्नी का सम्मान नहीं करता, उस खानदान में उस नारी का कोई भी सम्मान नहीं करता, उसको पागल मान लेते, उसको मूर्खा समझ लेते हैं, वो तो पागल है, इसलिए तो उसका आदमी उसका आदर नहीं करता, उसका मान नहीं करता। और मैंने ये निवेदन किया है, और आप मानना है मत मानना है तो आपकी बात है। भाई जैसी कोई शक्ति नहीं है धरती पर, लेकिन समय आने पर भाई संग छोड़ सकता है, 7 भामर पड़ने वाली पत्नी संग नहीं छोड़ेगी, कभी कभी नहीं छोड़ेगी। ये ग्रंथों में कही गई बातों को झुठलाया नहीं जा सकता। कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल पहुंच जाए, भैया आएगा देख के चला जाएगा, माँ भी आएगी, पिता भी आएंगे, मित्र लोग भी आएंगे, ससुराल के लोग भी आ जाएंगे, और भी कोई मित्र बांधव आ जाएंगे, सब देख के चले जाएंगे। लेकिन 24 घंटे आपकी चारपाई को पकड़ करके जो बैठी है, 7 भामर जिसके साथ पड़ी है, वो घर वाली एक क्षण के लिए, जैसे गैया अपने बछड़े को छोड़ के नहीं जाती, वैसे ही एक पत्नी अपने पति को छोड़ करके नहीं जाती। जब पति परेशान होता है तो वो रो पड़ती है और कहती है, आप काहे को चिंता करते हैं, मैं हूं ना, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, सब कर्जा निबट जाएगा, आप चिंता ना करें, और आपकी दवाई में हम किसी भी प्रकार की चूक नहीं करेंगे। और वह पत्नी है सब। इसलिए नारी का आदर कीजिए, मान कीजिए। ये ग्रंथ तो यही काल का पुराण स्पष्ट है। जिन घरों में स्त्री का आदर है, मान है, उस घर की बरकत को कोई रोक नहीं। दिवाली पर तो सब लक्ष्मी पूजा करते हैं, लेकिन जितनी लक्ष्मी माता दिवाली को याद आती है और दिनों में ये याद में रहे
तो यह घर बिल्कुल स्वर्ग में बदल जाएगा, बैकुंठ में बदल जाएगा। लेकिन और दिनों में तो ध्यान ही का नारी को आदर हो। आइए मैं वही प्रसंग में आपको लेके आ रहा हूँ। घृत प्रदीपो दीपेशु प्रस्तः पर, जो मंदिरों में दिया जलाते हैं, घृत दीपक जिनके घरों में जलते हैं, पूजा ही पूरी कहाँ होती है दिए के। जिनके घर में दिए जलाए जाते हैं पूरी दुनिया में उनका आदर होता है। मुझे आप देखिए, मैं व्यासपीठ पर बैठता हूँ, सबसे पहले मैं दीप प्रज्वलन दिया जलाता हूँ। किसी प्रमुख अतिथि को बुलाया जाता है, कहा उनके द्वारा दीप प्रज्वलन होगा। अरे दिए में कोई तो, एक बार दिया किसी को बोला, दीपक किसी से इतना खुश हो गया था दिया, वो उसको बोला देखो भैया मैं तो एक छोटा सा हूँ, लेकिन फिर भी मैं हृदय की बात बताता हूँ। मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा। भैया मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम।